News 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। 18वीं लोकसभा चुनाव, जी हां, एनडीए बनाम महागठबंधन, ये लड़ाई और ये जंग 2024 लोकसभा चुनाव में जारी है। ऐसे में आज चर्चा विस्तार से करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन। हमारे साथ हमारे सहयोगी सदन जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी नंदन भी साथ में मौजूद है। आज चर्चा इसी पर करते हैं। सदन जी, ये बताइए कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट फेज का जब मतदान हुआ तो ऐसे में 4 सीटों के ऊपर जब मतदान हुई, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज बिहार का रहा, 41% रहा। ये बहुत ही बहुत ही दुख की खबर है। एक रिपोर्ट है, जमुई का एक जगह है जहाँ पे कि 2800 भूमियार हैं जो कि फॉरवर्ड उसमें आते हैं। वहाँ मात्र 800 ही लोग वोट देने के लिए आए और 2000 लोगों ने वोट नहीं दिया। 41%। हाँ, हालांकि एनडीए में जब भी जैसे कि कम वोटिंग परसेंटेज होती है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलती है। लेकिन ये एक दुख भरी बात है कि इतनी कम वोटिंग हुई है और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुई है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को हम लोग, पश्चिम बंगाल में कहीं विकास हुआ है तो कोलकाता में, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। लेकिन बिहार में कम वोटिंग हुई है। लेकिन 4 सीट की अगर हम बात करें, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, गया में जो वोटिंग हुई है, यहाँ पे जैसे कि 2 सीट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि जमुई अर्चना रविदास वहाँ से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं उनका पलड़ा वहाँ पे भारी है। और चिराग पासवान के बहनोई हैं, जीजा हैं अरुण भारती, वहाँ ये अब विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि मार्जिन जिस तेजस्वी प्रसाद यादव वहाँ रैली करने के लिए गए थे, उनकी रैली में जो उनकी मां को गाली दिया गया, इससे न कहीं वोटर डाइवर्ट हुए हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 5 से 15,000 वोट के अंतर से अरुण भारती जो है वहाँ से वो जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ का महागठबंधन का पलड़ा भारी है जमुई में। और अभी जैसे कि आपने पूछा कि सवाल किसकी, मतलब कि एनडीए या फिर इंडी गठबंधन में किसका सबसे अधिक पलड़ा, लेकिन सत्ता पक्ष है। और 2 बार 2014 से 2019, 2019 से 2024 तक ये लोग सत्ता में रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन लोगों का पलड़ा भारी है। जी जी आप क्या सोचते हैं नंदन जी? देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे कम वोटिंग हुई बिहार में, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या होता है? लोग जो वोट देने गए थे, जो या फिर जो लोग बूथ पर गए थे लेकिन वोट नहीं दिए थे, वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे थे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पर आकर देखते कब हैं, ठीक है। जैसे कि गांव में आकर कैंडिडेट्स देखते नहीं है, सांसद जो रहते हैं वो कि देखते नहीं है काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वोट जीत कर चले जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। बिहार बैकबोन माना जाता है पॉलिटिक्स का, रीढ़ की हड्डी, बिहार से ही राजनीति शुरू होती है। और यहाँ पर सबसे कम वोटिंग ये दर्शाता है कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट बिना सर्वे के दिया जाता है। टिकट देने का क्या मतलब होता है कि आप उनको टिकट दीजिए कैंडिडेट्स को इस बेसिस पर कि वो कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, बिना सर्वे के आप टिकट दे देते हैं। इसका यही परिणाम निकलता है कि लोग वोट नहीं देते हैं। कारण क्या है कि कोई गाँव में काम नहीं करता है। फुलवारी शरीफ आप जाइए, वहाँ की जनता से पूछिए, एम्स के बाहर जाइए, वहाँ की जनता से पूछिए, हमने ओपिनियन किया, हम जानते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि राम कृपाल आते ही नहीं है, दर्शन नहीं देते हैं, ठीक है। आप कराकाट जाइए, उपेंद्र दर्शन देते ही नहीं है कहीं भी आप। जैसे कि राम कृपाल यादव का इन्होंने चर्चा किया, राम कृपाल यादव ऐसे शख्स हैं, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, हम बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। वो ऐसे शख्स है राम कृपाल यादव, 1994 या 95 से वो वहाँ के सांसद हैं। और उनकी खिलाफ जो अब इस बार भी प्रत्याशी हैं मीसा भारती, 2 बार वो हार चुकी हैं, तीसरी बार उनका है। लेकिन रामकृपाल यादव ऐसे उम्मीदवार हैं और ऐसे नेता हैं, वो अगर कोई किसी बच्चे का अगर जन्मदिन है, दूर है, तो रात में भी कभी ना कहीं वो पहुंच जाते हैं जनता के बीच में, हमेशा वो पब्लिक के बीच में आप कभी एम्स गए हैं? गए ही होंगे, ठीक है। वहां के रास्ते आपने देखे हैं, रास्ते आज के नहीं, वहां के रास्ते आप देखिए, वहां के रास्ते बाढ़ की तरह लगते हैं, ठीक है। अभी भी गर्मी का मौसम है, अभी पानी जला देने वाला मौसम काम नहीं हुआ है तो जनता को तो और जागरूक होना चाहिए ना इस बात को लेकर। इन्होंने कहा ना कि राम कृपाल यादव बहुत सशक्त रहते हैं हर चीज को लेकर, तो सशक्त रहते हैं तो वहां का रोड अभी तक वैसा क्यों है? वहां की जनता ये क्यों कहती है कि राम कृपाल को अभी हम देखना नहीं चाहते हैं? वीडियो हमारे पास है, ठीक है। दूसरी चीज, चलिए स्टेट है, ठीक है, यहां से हटके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपने शुरुआत में सवाल किया था एनडीए वर्सेस महागठबंधन, उस पर आते हैं। बीजेपी, ठीक है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के बेनिफिट्स क्या है, बीजेपी को लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, बहुत सारे कारण हैं। यहाँ की जो जनता है वो प्रेफरेंस किसको देगी, राम मंदिर को या गवर्नमेंट जॉब को?
सवाल आता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब से गवर्नमेंट जॉब को दिमाग में रखकर चलना है, क्योंकि जॉब का क्या स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं, आंकड़े बताते हैं, या फिर राम मंदिर को देखकर, युवा यहाँ के प्रेरित राम मंदिर को देखकर होंगे। हम हिंदू समर्थक हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राम मंदिर यूथ को बिजनेस देगा। हाँ, पहला चीज कांग्रेस जो है वो महिलाओं को लेकर सशक्त रहती है। उनके मैनिफेस्टो में भी वो खुद कहती है कि वुमेन इंपावरमेंट को लेकर हम बहुत सशक्त रखते हैं। उनके मैनिफेस्टो में भी 2 पेज महिलाओं को लेकर है, पैसे को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर है। लेकिन वही कांग्रेस जम्मू के उधमपुर में चौधरी लाल सिंह को टिकट देती है। वही चौधरी लाल सिंह जो 2018 में कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपियों के साथ नजर आए थे, उस चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस टिकट देती है। तो ये कहां से महिला के साथ आप सशक्त दिख रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे जो सपोर्टर होंगे। और तीसरी बात राजद को लेकर हम आते हैं। महागठबंधन में राजद भी है। राजद पे परिवारवाद का आरोप लगता है। साफ तौर पर हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, जिस तरीके से टिकट बांटने का काम हुआ था, जनता, राजद की ही जनता ये कहती नजर आ रही थी कि जो भारत जो बेटी आती ही नहीं है, ठीक है, रोहिणी को लेकर, कि जो भारत बेटी आती ही नहीं है उसको आप टिकट कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि आरजेडी वर्सेस एनडीए हुआ था पहले चरण के चुनाव में, यानी वोटिंग में, तो इसी वजह से पहला कारण ये बनता है कि इतने मतदान कम हुए हैं। साफ तौर पे हम तो यही कह रहे हैं ना शुरू से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले जब चुनाव हुई थी 2019 में तो 5% वोट यहाँ कम पड़ी थी, उसके मुकाबले 5% वोट। हालांकि बिहार एक ऐसा राजनीतिक का वो एक तख्त है जो कि यहाँ वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन नेताओं को जो भी हो इसको लेकर जनता को जागरूक करे कि वो वोट देने के लिए निकले, क्योंकि औरंगाबाद में जिस तरीके से ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था मतदान को, वो एक दुखद बड़ी खबर है। लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि इन्होंने कांग्रेस चौधरी लाल जिनका नाम लिया इन्होंने, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में भी है ऐसी, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कई आरोप हैं। जो महिला वाला जो फुटबॉल जो गेम था, हाँ रेसलर, वो उनके ऊपर आरोप है, लेकिन टिकट उन्होंने भी दिया। सब अपना अपना देखते हैं कि कौन कहाँ से, जैसे कुमार सर्वजीत की अगर हम बात करें, और ऐसे यहाँ बिहार में भी ऐसे कई चेहरे ऐसे हैं जो कि दागी हैं, लेकिन उन्हें भी टिकट दिया गया। कांग्रेस के पास तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं ना जो महिलाओं के खिलाफ रहे हैं, महिलाओं की या देश के खिलाफ जो रहे हैं वो कांग्रेस में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने चौधरी लाल सिंह की हमने बात की, 2018 में कठुआ गैंगरेप कांड हुआ था, वहां पर आरोपियों के साथ दिखे थे चौधरी लाल सिंह, उनको टिकट देती है कांग्रेस उधमपुर से, ठीक है। वो चीज आप देखिए, कन्हैया कुमार को आप ले लीजिए, जिस तरीके से पूरा देश उन्हें कन्हैया कुमार, ठीक है, कन्हैया कुमार 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ा, ठीक है, भूमियार समाज से वो आते हैं, लेकिन सबसे सेकंड नंबर पे वो रहे। अगर वो कन्हैया कुमार ने अगर इस तरीके का नारेबाजी अगर जेएनयू में किए थे, आपकी सरकार है, आप उन्हें जेल में डालो। लेकिन ईस्ट दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी के खिलाफ। आखिर कन्हैया कुमार को आपने साबित क्यों नहीं कर पाया अभी तक? सरकार तो आपकी है, सरकार कांग्रेस की थोड़ी है, या आरजेडी की सरकार तो है नहीं वहां पे। अगर कांग्रेस कुमार गलत, कन्हैया कुमार अगर गलत है तो आप साबित कीजिए, उनको जेल में डालिए। कन्हैया कुमार के बयान आपने सुने हैं? बयान सुने? मैं भारत जेल क्यों नहीं डाल रहे? बहुत सारे मुद्दे हैं। आप पहले जाइए। बीजेपी वाले कहेंगे कि कोई अरविंद केजरीवाल के मतलब माथे पे उनका हाथ है, अरविंद केजरीवाल भी जेल है। केजरीवाल की बात तो हमने की ही नहीं। यहाँ पर आप कांग्रेस के ही नेताओं के कुंडली उठाइए, ठीक है। आपको 1000 नाम मिल जाएगा, बोले तो हम गिनवा देते हैं, हम गिनवाने को भी हैं तत्पर, ठीक है। हम एक सेकंड, हम गिनवाने को भी तत्पर है, ठीक है। आप चाहे इंदिरा गांधी पे ले लीजिए, जब गोलियां चलवाई थी उन्होंने, ठीक है, जब गौ रक्षक संतों पे गोलियां चलवाई थी, तब हम ये पूछते इंदिरा गांधी जेल क्यों नहीं गई? वो तो रिटर्न था ना, वो तो पेपर पे था ना। उसके बाद आप जाइए, जो राजीव गांधी ने बोला था सरिया कानून लागू करवाने का, तब उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? जवाहरलाल थे, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे आते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी था, जो महिलाओं को लेकर वो अपशब्द बोलते रहते हैं, चाहे सभा में बोले या फिर कहीं भी बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बयान थे, ठीक है। चलिए कन्हैया कुमार को मानते, कन्हैया कुमार इसलिए जेल नहीं गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, और कांग्रेस उन्हीं को अपने साथ जोड़ती है जो या तो देश के विरुद्ध हो या फिर महिलाओं के विरुद्ध हो। हमारे पास 10 नाम हम गिनवा देंगे आपको। कन्हैया कुमार 10 नाम हो, लेकिन सरकार आपकी है भाई। हम कहां कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है? आप जेल में डालिए ना, क्यों नहीं जेल? हम बोल तो रहे हैं, तो प्रमाण के साथ अगर जेल जाना होता ना, कन्हैया कुमार अगर बाहर है आज, आपकी सरकार, अगर प्रमाण के साथ जेल जाना होता ना, तो अभी तक इंदिरा गांधी भी जेल में रहती, राजीव गांधी भी जेल में रहते, यहाँ पे राहुल गांधी भी जेल में रहते। की बात ही नहीं है। अगर आपने कन्हैया कुमार का नाम लिया, अगर कन्हैया कुमार दोषी है, अगर कन्हैया कुमार ने जेएनयू में नारा लगाया है, आपके पास वीडियो है, फुटेज है, आप उनको जेल में डालिए।
बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, सेकंड नंबर पे कई 3 से 4 2.5 लाख भूमिहार समाज से आते हैं, ये कहां से अपराधी है? नहीं, भूमिहार जात की बात कहां से आ गई? भूमिहार समाज से क्या आते हैं? ऐसे नहीं है। अभी हिंदुस्तान में जेल में डालिए उसको। अब जात की बात कर रहे हैं, हम धर्म पे आते हैं। हिंदुस्तान में ठीक है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, कंपेयर करें, तुलना करें मुसलमानों से, सिख से, ईसाई सबसे, तो फिर भी कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा राज किया है हमारे देश में। ये तो धर्म पे आए हैं ना। बिहार पे आते हैं नंदन जी, अभी इस टॉपिक को यहीं पेंट करते हैं, बिहार पर आते हैं। अभी आप बताइए कि बिहार में जातीय समीकरण को लेकर वोट देने की बातें होती हैं, तो ये फिर कहां से आप टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि उनके पर क्या लांछन लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जनता वो चुनाव के दौरान भूल जाती है। जातीय समीकरण अहम होता है। बिहार में तो शुरू से जात पात पे वोट मिलता आया है, शुरू से जात पात पे वोट मिलता आया है। इस बार मतदान कम क्यों? मतदान कम होने का शुरुआत में हमने कारण बताया ना कि यहाँ के कैंडिडेट्स जो है वो जाएंगे, जाकर देखेंगे रोड पर। आप बताइए, चुनाव के बाद आप अपनी आंखों से, हम अपनी आंखों से, इन्होंने अपनी आंखों से कितने सांसदों को देखा है गांव में घूमते हुए? अगर देखा है तो हमें तथ्य दिखाइए, साक्ष्य दिखाइए, वीडियो दिखाइए। हम खुद बताते हैं, हम आरा से आते हैं, ठीक है। आरा में आर के सिंह दिखते हैं काम करते हुए, जबकि वो केंद्रीय मंत्री है, दिखते हैं काम करते हुए। लेकिन वहीं हम बक्सर से भी आते हैं, ठीक है। बक्सर भी हमारा कुछ लगता है। बक्सर में अश्विनी चौबे तो हमें नहीं दिखे कभी, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा तो हमें नहीं दिखे कभी। ये फुलवारी शरीफ की जनता से पूछिए, वहां पे रामकृपाल यादव नहीं दिखे कभी। तो ये सब सारी चीजें होती है कि वोट कम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो यही दावा कर रहे हैं, वो यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग जब आते नहीं है हमारे पास तो हम वोट क्यों दे। सबसे बड़ी बात है, आप नोटा दबा के आइए, आपका हक है वोट देना। नोटा ज्यादा रहेगा तो लोग जानेंगे ना कि इन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन जनता यही कह रही है कि हम क्यों वोट जब इन्होंने काम ही नहीं किया है। तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि आप बिना सर्वे के कैंडिडेट को टिकट देते हैं। बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है। लेकिन अब दूसरे चरण का जल्द ही वोटिंग होने वाला है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले चरण में जो हुआ, जो कुछ रिजल्ट आई है वो आ चुकी है, लेकिन 4 जून को परिणाम आने वाला, उसमें सब कुछ साबित हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं दूसरे चरण पर। बताइए, अब जेडीयू बनाम महागठबंधन होने वाला है, इस पर क्या कहिएगा? किस पर जाएगा पलड़ा, किसके तरफ भारी रहेगा? देखिए, ये तो हम चुनाव से पहले नहीं बता सकते हैं कि पलड़ा किसके, अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। मतलब रिजल्ट अनुमान नहीं, यहाँ पर अनुमान लगाना हो जाएगा कि हमें उस पार्टी ने खरीदा है। समझिए बात को, अगर हम बोलेंगे कि महागठबंधन के साथ हम जाएंगे तो वहां पर हो जाएगा कि हाँ महागठबंधन की तरफ से बोल रहा है। अगर एनडीए की तरफ से जाएंगे, आम जनता बन के बोलिए ना, आम जनता बन के, हम इस पर उत्तर नहीं देना चाहेंगे, सीधी सी बात है। आप ये सवाल उन्हीं से कर लीजिए। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, दूसरी चरण में 26 तारीख को मतदान है, जिसमें कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर सीट है, जिसमें कि किशनगंज और भागलपुर जो कि कांग्रेस के पक्ष में है। जैसे कि हम बात करते हैं अजीत शर्मा के, वहाँ से एक दमदार चेहरा जो मानव, हाँ, कई पूर्व में भी वहाँ से 2-3 बार विधायक रहे हैं और वो चाहते थे कि हमें पार्टी से टिकट मिले। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं वहाँ से जेडीयू को वो सीट लूज करना पड़ सकता है, क्योंकि अजीत शर्मा बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम किया उन्होंने। जब विधायक था वो चाहते थे कि हमें टिकट मिले, तो लोग के बीच में जाते थे, और अजय मंडल को लोग इस बार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि बांका में जैसे कि सबसे अधिक वोटर है यादव है, उसके बाद राजपूत है, उसके बाद मुसलमानों की वहाँ संख्या अधिक है। तो ऐसे में अगर हम बांका की बात करें तो बांका में जैसे कि गिरधारी यादव को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया है और जयप्रकाश यादव को आरजेडी की तरफ से। तो इन, हाँ, हम वो गिरिडीह जिला है मेरा, इसलिए हम बता भी सकते हैं अच्छे तरीके से बांका के बारे में। जैसे कि गिरधारी यादव सवेरे उठते हैं और वो यादवों के वोट के पीछे चले जाते हैं कि वो वोट हमारा कहीं इधर नहीं हो जाए, क्योंकि जयप्रकाश यादव भी लगे हैं, वो भी यादव समाज से आते हैं। तो वो जानते हैं कि मोदी के नाम पे, जैसे कि राजपूत हो, ब्राह्मण हो, ये लोग मोदी के नाम पे हमें वोट दे देंगे। अब बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज पूर्व में कांग्रेस की सीट रही है, अब इस बार जो सो किशनगंज फिर से जेडीयू के ही पाले में गई है, तो वहाँ पे टक्कर है, वो जो सिटिंग एमपी है वो निकाल सकते हैं। अब पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया में बिल्कुल त्रिकोणीय हो गया, जिस तरीके से कल ही राहुल गांधी आए हुए थे और बीमा भारती को जिस तरीके से मंच पे कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव को से रात में मीटिंग होती है तेजस्वी प्रसाद यादव से पप्पू यादव का, और उसके पूर्व में 3-4 दिन पहले ही बीमा भारती को टिकट दे दिया जाता है, और उसके बाद उनके कल तड़के सुबह उनकी पार्टी का विलय करवा दिया जाता है और टिकट का अलॉटमेंट बीमा भारती के नाम से हो जाता है। अब बीमा भारती की एंट्री हुई है, पप्पू यादव निर्दलीय हैं और संतोष कुशवाहा भी हैं। ऐसे में आरजेडी का वोट पप्पू यादव
यादव के भी साथ है और मीसा भारती के भी साथ है। आप पूर्णिया की बात लेकर आए हैं, इस पर एक और सवाल पूछ ही लेते हैं। नंदन जी, आप बताइएगा कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर अभी मामला काफी गरमाया हुआ है, लेकिन जो त्रिकोणीय बात निकलकर सामने आ रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस कदर तेजस्वी यादव बीमा भारती को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी साफ दिख रहा है कि पप्पू यादव के अगेंस्ट में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये नहीं आपको दिख रहा है धरातल पर कि साफ तौर पर कि ये मुकाबला जो है वो संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव है, बीमा भारती साइड हो चुकी है। पप्पू यादव की बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव एक वो नहीं होता है कि समुद्र के अंदर सबसे बड़ी मछली, पप्पू यादव वही है, ठीक है। पूर्णिया में अगर पप्पू यादव की बात करें तो वहां की जनता पप्पू यादव से बहुत खुश है, ठीक है। काम किया है पप्पू यादव ने काम किया है, लेकिन स्टिल उनके साथ जो एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, जो भी उन्होंने उनको जिस दरकिनार किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, गलती है। या तो एनडीए की बात कर लें आप या फिर इंडी की बात कर ले, वो गलती है। क्योंकि पप्पू यादव एक तुरुप का इक्का होता है ना, वो है। अगर पप्पू यादव को लोग खड़े करते सामने से, कारण क्या था हमें नहीं पता, लेकिन पप्पू यादव को सामने से खड़े करते ना तो 99% है कि पप्पू यादव वहां से बाजी मार सकते थे। और उनको चैलेंज में वहां से 4 बार सांसद भी रहे, पप्पू यादव जनता के लिए करते हैं। 2019 में संतोष कुशवाहा सांसद रहे हैं, जीते हैं, दर्ज किए हैं अपनी किताब। कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि संतोष कुशवाहा की जीत पक्की है। संतोष कुशवाहा की जीत पक्की नहीं कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। पप्पू यादव पे अगर हम आए तो पप्पू यादव के नाम लेते वहां की जनता थकती नहीं है। पर 2014 हाँ, में 2019 में संतोष कुशवाहा जीते हैं। ये कह सकते हैं कि संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव, आप ये टॉपिक ये मुद्दा ला सकते हैं, लेकिन बीमा भारती को आप नहीं ला सकते, क्योंकि बीमा भारती रुपौली से विधायक हैं, पूर्णिया रुपौली से वो विधायक हैं। हम ये नहीं कर रहे, लेकिन पप्पू यादव और 4 बार से वो विधायक हैं, मंत्री भी रहे। कल नीतीश कुमार का भी आपने बयान सुना होगा कि हम एक बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा था कि एक थी जो हमारे पार्टी में थी, मैंने मंत्री भी बनाया, लेकिन वो चले गए। बीमा भारती का सवाल नहीं उठा, बीमा भारती है, ठीक है। अगर त्रिकोणीय लेकर चले बीमा भारती, संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव को, तो सही चलेगा, त्रिकोणीय है। लेकिन पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा को आप लीजिएगा तो वहां बीमा भारती फिट नहीं होती है। इसलिए नहीं फिट बैठती है, जैसे कि आरजेडी से बीमा भारती है। कुछ लोग आरजेडी के जो समर्थक हैं और जो नेता है वहां पे, बड़े नेता पूर्णिया के, वो बीमा भारती के भी पक्ष में है, लेकिन कुछ पप्पू यादव के भी पक्ष में। कारण ये है यहाँ पर, जैसे जाति की आपने बात की थी, जाति इसमें करेंगे, उसकी बात यहाँ पर आती है। पप्पू यादव के पास यादवों का भी वोट है, पप्पू यादव के पास मुसलमान का भी वोट है, सबसे बड़ा है। बीमा भारती को लोग तभी वोट देंगे, बीमा भारती को यादव वोट देंगे, ठीक है, गिने चुने मुसलमान वोट देंगे। लेकिन पप्पू यादव जो मुसलमान के प्रति बहुत सशक्त रहते हैं, उनको मुसलमान वोट देंगे, और यादवों से तो उनको वोट मिलता ही है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे कटिहार की बात कर लेते हैं। दूसरी चरण में कटिहार भी है, जो कि 5 बार से सांसद रह चुके हैं। तारिक अनवर, जो कि उनको कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से बनाया गया है, और दुलाल चंद्र यादव हैं एक, वो वहाँ से कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिटिंग एमपी भी है। तो तारिक अनवर भी वहाँ एक चुनौती दे सकती है कटिहार में। सीधी सी बात है। अभी बिहार में बात करें, ठीक है, शुरुआत का आपने सवाल किया था, उसी सवाल पे आते हैं हल्के से आखिरी मुद्दा लेकर कि बिहार में सबसे कम वोट दिए गए, क्या कारण हो सकता है इसका? बिहार में सबसे कम वोट दिए गए, बहुत ही, क्योंकि वोट एक होता है ना, जनता का अपना हक होता है, उसको ना सरकार छीन सकती है ना सरकार दे सकती है, वो जनता का अपना हक होता है। तो और ये ना, मतदान से पहले मेरा एक सवाल और था नंदन जी कि आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन वर्सेस महागठबंधन, हम ये पूछे थे कि पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा साफ तौर पर देख सकते हैं एनडीए की भारी है। एनडीए की हाँ, भारी है। बहुत ही पूर्व में 40 में 39 सीट यहाँ से, सिर्फ एक कांग्रेस ला पाई थी, नहीं तो बाकी राजद का तो था वही। उसी के चक्कर में भी बीजेपी वाले सारे अपना एफर्ट लगा दिए कि इस बार भी राजद की यहाँ से खाता ना। ये कह सकते हैं ना कि महागठबंधन की पिछले बार की तरह बहुत गंदी हालत नहीं होगी, ठीक है। सीटें लाएंगे कंफर्म बात है, लेकिन 2019 की जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पलड़ा यहाँ पर बिहार में देखा जाए तो एनडीए की भारी है। बिल्कुल। देखिए, अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, हालांकि मुद्दे बहुत हैं हमारे पास जिस पर चर्चा विस्तार से करनी है। अगले वीडियो में और भी जानकारी आपके समक्ष लेकर आएंगे, कई बातें आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते अपनी राय जरूर रखिएगा और जरूर बताइएगा चुनावी मुद्दों से जुड़ी बातें क्या कुछ आपके मन में चल रही है। फिलहाल इस वीडियो को आप अगर हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मस्त भाई।